नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। इन दिनों देश के एक बड़े हिस्से में चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में राजनीति अपने उच्च ताप पर है और हर बार की तरह इस बार भी रह रहकर ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। साथ ही इस बीच ऐसी 2-3 घटनाएं सामने आई जिसने चुनाव आयोग को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पहला मामला असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में हाफलॉन्ग में आया, जहां 74% मतदान हुआ था। हाफलॉन्ग विधानसभा क्षेत्र में खोटिलिर एलपी स्कूल के मतदान केंद्र पर केवल 90 मतदान पंजीकृत हैं, लेकिन 1 अप्रैल को यहां 171 वोट डाले गए। इस घटना के सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र के 5 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर यहां दोबारा मतदान कराने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अभी दोबारा चुनाव के आदेश जारी नहीं किए गए हैं, मगर सवाल यही है कि आखिर 90 मतदाता वाले बूथ पर 171 वोट कैसे पड़े। वहीं इसी तरह का दूसरा मामला पश्चिम बंगाल में सामने आया, जहां 71 सीटों पर हो रहे तीसरे चरण के मतदान के दौरान हावड़ा के उलबेरिया में टीएमसी नेता के घर ईवीएम और वीवीपैट मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने वहां के सेक्टर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। आयोग ने कहा है कि यहां जो ईवीएम और वीवीपैट मिली थी उसे चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। सभी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना के बाद बताया कि सेक्टर 17 AC 177 के चुनाव अधिकारी तपन सरकार को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान शुरू होने के पहले टीएमसी ने कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी, पार्टी कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने देने की शिकायत की है। वहीं भाजपा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रायदिघी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 190 पर टीएमसी कार्यकर्ता 100 मीटर के अंदर प्रवेश कर गए और वोटरों को वोट डालने से मना करने लगे। कुल मिलाकर इन सभी अप्रिय घटनाओं के बाद आम आदमी ये जरूर सोच रहा है कि क्या वाकई आयोग निष्पक्ष चुनाव करा पा रहा है या फिर नहीं।